नेता और नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा में तेजस्वी प्रसाद यादव ने 2 अगस्त को कृष्ण मेमोरियल हॉल में 9 सम्मेलन में यह स्वीकार किया है कि आपकी जो आबादी है उसके अनुसार जो सीट बनता हम देंगे। कितनी सीटों की लगभग आपकी बात होगी? हमारा 3 से 4 सीट बनता है। 1.59 है हमारी आबादी, 80,82,000। इसके हिसाब से हमारा 3 सीट बनता है और हम सभी राजनीतिक दलों से मांग करते हैं और उसमें जो हमारे साथ रहेगा हमारा सम्मान देगा, हमारा समाज उसके प्रति निर्णय लेगा क्या करना है। फिलहाल एक ही बात, सिर्फ सीट ही नहीं है, आज जो नाई समाज के साथ जुल्म, अत्याचार, प्रताड़ना हो रहा है, घटनाएं हो रही है, उसके लिए भी बंधन है कि हम वो कैसे कम होगा, वो कैसे घटेगा, हमारे लोग कैसे सम्मानित होंगे। मैं आयोग में था, अति पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग में, वहाँ जो अति पिछड़ों का आवेदन आता था उसमें सबसे अधिक समस्या नाई समाज का आया करता था। आज भी वो रिकॉर्ड है। ज़मीन का खतियान है, केवाला है, रसीद है, लेकिन उसको पोजीशन नहीं है, ज़मीन में दखल नहीं देने दिया। जहाँ पर आज भी ऐसे सामंत लोग हैं, काफ़ी परेशान है हमारे समाज का लोग, तो उसको हम कैसे मदद करेंगे इस पर भी हम मंथन करेंगे। हमारा जो रिजर्वेशन का सवाल है, जो मनुवादी लोग हमारे रिजर्वेशन के विरोध में, चाहे कोर्ट से हो, सरकार में हो, जहाँ भी जा करके, अभी महागठबंधन की सरकार थी, 50% से 65% किया गया था रिजर्वेशन, जिसमें 18 से बढ़ा करके अति पिछड़ों का 25% रिजर्वेशन किया गया था और हाईकोर्ट में जाकर उसको रोक लगा दिया। सरकार है और जो हमारे उस सरकार में था आज भी वही सरकार में है, लेकिन उसको 9वीं अनुसूची में डालने का काम नहीं किया। यदि 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाता तो यह रिजर्वेशन समाप्त नहीं, जो बढ़ा हुआ 15% रिजर्वेशन खत्म नहीं होता। तो जो ST, SC, OBC और EBC का रिजर्वेशन को नुकसान करता है और वो आगे बढ़ने नहीं देना चाहता और हमारा समर्थन लेकर के सरकार बनना चाहता है, ये कैसे होगा? इस पर भी हमारा मंथन है कि जो हमारे हित के लिए काम करेगा हम उसके साथ रहेंगे, जो हमारे हित के लिए काम नहीं करेगा हम उसको साथ कैसे देंगे। आरजेडी पार्टी में एक बहुत ही मजबूत चेहरा है मेरा सवाल पूरा हो जाए। सवाल सुन लीजिए सर, सवाल सुन लीजिए। मेरा सवाल पूरा हो जाए, मुझे मालूम है मेरा सवाल पूरा हो जाए। ये सवाल इसीलिए किया जा रहा है कि जिस तरीके से अपने विचारों को आप रख रहे हैं कि नाई समाज के ऊपर अत्याचार होता है, पिछड़ा है, शोषित है और कहीं ना कहीं लोगों के बीच में एक हीन भावना से देखा जाता है। मेहनत करने के बाद आज़ाद गांधी भी एक मंच तक पहुंचे थे, जैसे आरजेडी की जो बात हो रही है, जहां उनको मौका मिला था, अगर वो चाहते तो अपने समाज को वो विधानसभा में भरपूर तरीके से रखते। लेकिन आज वो आरजेडी का मंच, जहां उन्होंने अपनी एक पहचान दिया बिहार के नाई समाज के लोगों को, आज वो मंच छोड़ करके और बीजेपी में चले गए। लोग कहते हैं कि ST, OBC, ये जो सारी बातें होती है, कहीं ना कहीं नहीं लगता है सर कि सिर्फ पद और पोस्ट का लालच है, समाज को बढ़ाने की उनको कोई विचारधारा नहीं बनता है? शुरुआती दौर में उन्होंने जो समाज के लिए काम किया उसको नकारा नहीं जा सकता है, उनको धन्यवाद देंगे कि काफ़ी लड़ाई लड़ी है उन्होंने, लेकिन अब किस कारण से वो चले गए उसका जवाब वो देंगे। और पार्टी की ओर से कोई जवाब देने के लिए आज इस मंच पर हम नहीं हैं। हम इस मंच पर सिर्फ नाई समाज के दशा दिशा पर, उस पर हो रहे जुल्म अत्याचार पर, उनके हक अधिकार की जो बातें हैं उसी पर हम जवाब देंगे और बाकी पार्टी प्लेटफॉर्म में जब हम रहेंगे तब उसके लिए जवाब देंगे। इस प्लेटफॉर्म पर हम कोई आरोप प्रत्यारोप या उनका जवाब नहीं दे सकते। अगर किसी पार्टी का समर्थन आपके समाज को मिलता है तो जो वोट आप बता रहे हैं कि भाई हम लोग वोटर हैं, 45 लाख के आसपास कुछ बता रहे हैं आप लोग, तो क्या उनको समर्थन कर रहे हैं? जी हाँ, जो हमारे समाज को मदद करेगा, हमारे समाज नहीं, हम अति पिछड़ा समुदाय से आते हैं, अति पिछड़ा, कमजोर, शोषित, पीड़ित लोगों के हक की बात जो करता है हम उसके साथ हैं और रहेंगे। के बाद कोई ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में उभर कर अभी तक नहीं आए जो कि
नाई समाज के मान सम्मान मिले, यदि मिला तो सिर्फ एक लमचूस की तरह। इसके अलावा एक हमारे बड़े भाई आयोग में इनको राजद की ओर से भेजा गया। जब गठबंधन उधर से इधर की ओर आया तो बीजेपी जदयू ने किन्हीं नाई समाज के आयोग में नहीं भेजा। क्या उसमें हमारे समाज के लोग लीडर नहीं है? हमारे समाज के बीजेपी जदयू में जो भी नेता है आप उनको आयोग में भेजते हैं, क्यों नहीं भेजे? ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि नाई समाज का आप मान सम्मान की बात करते हैं, नाई समाज की सुरक्षा की बात करते हैं, नाई समाज की शिक्षा की बात करते हैं, तो कहाँ गया था आपका सवाल? अभी हमारे बीच पप्पू भाई आए हुए हैं, उन्होंने बीजेपी के विधायक ही उनकी जमीन हड़प लिया, दुकान तोड़ दिया। कहाँ गया नाइयों की सुरक्षा की बात? कहाँ गया नाइयों की मान सम्मान की बात? हम तो कहते जब हमारी कर्पूरी जी को भारत रत्न आपने सम्मानित किए और कहें कि हम नाई के बहुत बड़ा उपकार किए, सिर्फ सम्मानित करने से उपकार नहीं होता, उनकी सुरक्षा का ध्यान दीजिए, उनकी शिक्षा का ध्यान दीजिए, उनकी राजनीति के ध्यान दीजिए, उनकी व्यवस्था को ध्यान दीजिए। वो सब कहाँ गए हमारी? कहीं नहीं, सुन के बराबर है। हमारे हर लगभग 5 से 6 स्टेट में केस कला बोर्ड की स्थापना हो गया, बिहार में अभी नहीं है। हर समाज को लोन मिलता है बैंक से। हमारे भी जो रोजगार भाई है उनको 10 लाख लोन मुहैया कराया जाए, उनके बिजनेस की बढ़ोतरी होगी, तभी उनकी शिक्षा की बढ़ोतरी होगी, तभी वो राजनीतिक में प्रवेश कर सकते हैं। ऐसे कैसे कर सकते हैं भाई? नाई समाज जो है पहले के मुताबिक अभी काफ़ी जागरूक हो गई, तो क्या इसका जो सरकार चुनने का जो निर्णय है ये तो आप लोग अपने मंथन करके ले ही सकते हैं? बिल्कुल लेंगे मंथन, इसी का एक कार्यक्रम है। नाई समाज जो मंथन का कार्यक्रम है, मेन तो से उसी पे मंथन कार्यक्रम करना है कि हमें 2025 में क्या करना है, कैसे करना है, क्या रूपरेखा तय करना है, उसी के लिए कार्यक्रम का आयोजित किया गया है। अभी आप देखते हो कि जो भी बहाली निकल रहा है, हमारी आबादी के अनुसार 36% के 360 सीट होता है। अभी एसएससी की बहाली आई है, उसमें देखिए आप कितनी सीट दी है, 40 सीट। हमारी हक जो है मारे जा रहा है, कहीं ना कहीं काटे जा रहा है, शोषण किया जा रहा है, शिक्षा के रूप में शोषण किया। अरे 360 के 300 भी रहता तो हमारे समाज के लोग उसमें जाते कि नहीं जाते? अब 40 को सीट दीजिएगा, 40 में भी बटा हुआ है, कहाँ से जाएगा हमारा समाज? शिक्षित है, पढ़े लिखे, रोड पे सड़क पे भटक रहे हैं। कई समाज जो है अपनी अपनी पार्टी खड़ी कर रहे हैं, तो क्या नाई समाज भी भविष्य में अपनी पार्टी खड़ी करेगी? बिल्कुल करेगी भविष्य में। यदि सही रूप से राजनीतिक भागीदार नहीं मिलेंगे तो नाई समाज इसके लिए कमर कस लिया। 2025 में इसका दिखने को असर मिलेगा रोड पे। नाई समाज तो केवल संगठनों में बटा हुआ, तब भी कैसे पार्टी बनाइएगा? देखिए अब भाई भाई में बटे हुए हैं कि नहीं? जब भाई की जरूरत आता तो सारे भाई एक जगह होते। उसी तरह जब भाई के हक की लड़ाई होगी, समाज की हक की लड़ाई होगी, समाज की जिम्मेदारी और भागीदारी के भाई होगी, तमाम नाई समाज एकजुट होकर एक मंच पर एक आह्वान से लड़ने के काम करेंगे। नाम बता दीजिए। मेरा नाम हुआ शिवपू ठाकुर, नालंदा लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी। समाज और हक की लड़ाई को किस तरीके से लड़ें? सबसे पहले तो जितने भी हमारे यहाँ पे चैनल आए सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे जो पिछड़े समाज के लोगों को आप आवाज़ उठा रहे हैं। और बात रही कि हम लोग इसको कैसे देखते हैं, हम युवा हैं, तो अभी तक हमारे जो कुछ भाई लोगों ने कुछ पूछा, मीडिया लोगों ने हमारे पेरेंट्स गार्जियन से कि हमारे समाज कैसे बट रहे हैं, कैसे देखते हैं। सोचने वाली बात है, आप लोग मीडिया से हैं। 88 के बाद जब हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की मौत हो गई, उसके बाद सारे पार्टियां ने हमें इग्नोर करने का काम किया। सोचने वाली बात है, हमारे कर्पूरी ठाकुर जी पर लोग राजनीति करते हैं, फैक्ट है। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री आते हैं इस बिहार की धरती पे, प्रदेश में, और ऐसे आवाज़ हाथ खड़ा कर आवाज़ उठाते हैं कि हम कर्पूरी ठाकुर की धरती पर आए हैं, एकदम एक ही बात वो एक ही लाइन में बोलते हैं कि हम कर्पूरी ठाकुर जी की धरती पर आए हैं। और वो पार्टी वाले लोग सिर्फ आते हैं और कर्पूरी जी को नाम लेकर के और भंजा के चले जाते हैं। तो इस बार हम युवा लोग जाग चुके हैं, और अब हम लोग को कोई बरगलाने का कोशिश करेगा तो ये पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। और इसको लेकर के अभी सारे समाज के सारे जितने भी हमारे युवा हैं और जो हमारे पुराने गार्जियन लोग बैठे हुए हैं, एक काफ़ी समय से मेहनत कर रहे हैं कि अपना हमारा समाज में भी एक विधायक, मंत्री, एमएलए, सांसद हो। मगर उनको पता है कि अगर हम टिकट देते हैं तो जननायक कर्पूरी ठाकुर 2 पैदा हो जाएगा इसी प्रदेश में।
तो हम लोग युवा जाग रहे हैं, जगा रहे हैं, देख रहे हैं कि अब सभी जगह पे हम लोग जाने का कोशिश कर रहे हैं। तो हम अपने समाज को जो लोग मानसिक गुलाम बनाए हैं ना, अपने युवा समाज को उस मानसिक गुलाम से हटाना चाहते हैं और झंडा ढोने का अब काम नहीं करेंगे। जैसे आप लोगों ने बोला कि आगे क्या करेंगे, निकालिए। तो इस बार विधानसभा आप देख लीजिए, जैसे हम लोग एकत्रित हो करके सभी लोग सरकार को विरोध कर रहे हैं, पार्टी को भी विरोध करेंगे, और हमारे जो हमारे समाज को इग्नोर कर रहे हैं उनको तो विरोध करेंगे, और इस बार खुल के करेंगे। जैसे अभी हम लोग एक साथ होकर के, एकजुट होकर के, ये कोई राजनीतिक पार्टी तो है नहीं, ये सारे सामाजिक संगठन के लोग जुड़े हुए हैं और सारे जगह से लोग आए हैं। हम खुद रांची से चलकर आए हैं। तो हम जगा रहे हैं कि हमारा प्रदेश जो बिहार, जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की धरती है, इस बार सरकार हमें, चाहे कोई भी पार्टियाँ हो, ध्यान दे और हमारे समाज के लोगों को टिकट दे। इतने समय से मेहनत कर रहे हैं, हमारा विधायक, मंत्री, MLA, सांसद हो, ताकि हम अपनी बातों को रख सके। हमारी बात सुनता कौन है बताइए? इतना शोषण हो रहा है, सभी लोग आप लोग देख रहे हैं। दाढ़ी नहीं बनाने पर आँख फोड़ दिया जा रहा है, लड़की को बलात्कार कर दिया जा रहा है, मर्डर कर दिया जा रहा है, शोषण कर रहा है। तो ये हमारी बात कौन सुनेगा? तो हम चाहेंगे कि जो संगठन में भी आप लोगों ने बोला है, जो काफ़ी संगठन में बटे हुए हैं, तो हम लोग एकजुट हो रहे हैं। और 2030 विधानसभा जब होगा तो अपनी शक्ति हम दिखा देंगे और अपनी बैनर के तले हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे, किसी से भीख नहीं मांगेंगे।